नमस्कार, जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर जो इंदौर लगातार 7 बार स्वच्छता में प्रथम स्थान पर रहा और अब 8वीं बार भी प्रथम पायदान पर आने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए महापौर पुष्पमित्र भार्गव प्रतिदिन नवाचार के माध्यम से अनेकानेक योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता साबित करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान शायद योजनाएं बनाने, उनका उद्घाटन कराने और बैठकों के माध्यम से केवल समाचार पत्रों में अपने फोटो छपवाकर सुर्खियों में बने रहना ही रह गया है। महापौर शायद ये भूल जाते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो करोड़ों रुपयों के काम चल रहे हैं और कंपनियों को ठेके दिए गए हैं, उन कंपनियों के काम और काम की गुणवत्ता देखना भी उन्हीं का काम है, लेकिन ठेकेदार कंपनियों की मनमानी और कामों में की जा रही लीपापोती और गुणवत्ता के नाम पर शासन को करोड़ों रुपयों का चूना लगाने वाली कंपनियों के कामकाज पर नजर डालना शायद उन्हें नागवार लगता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में डाली जा रही सीवरेज लाइन की। शासन ने स्मार्ट सिटी के तहत शहर में सीवरेज लाइन डालने के लिए बाहरी कंपनियों को करोड़ों रुपए के ठेके दिए हैं। इनमें गुजरात की पटेल कंस्ट्रक्शन कंपनी को महुनाका से वैशाली नगर तक सीवरेज लाइन डालने के लिए 228 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया है। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पहले तो नियम विरुद्ध पावर ब्लास्टिंग कर 15 बाय 15 लंबे चौड़े और 20 फीट गहरे गड्ढे खोदकर 15-15 फीट के पाइप डाले गए। पावर ब्लास्टिंग के कंपन से घरों की छत एवं दीवारें तक थर्रा गई। उन गड्ढों को कंपनी द्वारा भरा गया। इसके बाद सीमेंट कंक्रीट सर्विस लाइन या सड़क पर खोदे गए गड्ढों को पावर ब्लॉक लगाकर समतल किया गया। अब इन ब्लॉकों के वापस निकालकर गड्ढों को सड़क के साथ समतल करने के लिए बिना सरिये की स्लैब भरी जाकर शासन को करोड़ों रुपयों का चूना लगाया जा रहा है। यह नजारा अन्नपूर्णा रोड पर सीवरेज लाइन के लिए खोदे गए गड्ढों को देखा जा सकता है। अन्नपूर्णा रोड पर महुनाका से लेकर वैशाली नगर तक सीवरेज लाइन का काम करने में के लिए गुजरात की पटेल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा शासन व नगर निगम की आंखों में धूल झोंककर करोड़ों रुपयों का चूना लगा रही है। कंपनी की समयावधि समाप्त होने के बाद कंपनी द्वारा 15 बाय 15 के चौकोर गड्ढों को सड़क से समतल करने के लिए पावर ब्लॉक लगाए गए। जब ये ब्लॉक बारिश में बैठ गए और गड़े हो गए, तब उक्त कंपनी द्वारा पावर ब्लॉकों को निकालकर अब बिना सरिये के ही स्लैब भरने का काम किया जा रहा है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस मार्ग पर दरगाह चौराहे के पास माता मंदिर वाले तिराहे पर 5 महीने से बड़ा गड्ढा जिसमें 2 जगह खो बन चुकी है और यहां प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है, लेकिन शिकायत के बाद भी न तो कंपनी का साइड इंचार्ज ध्यान दे रहा है, न ही कंपनी का इंजीनियर। महावर नगर के स्थानीय रहवासी कमलेश टाटवाल एवं दुकानदार योगेश व्यास का कहना है कि महावर नगर में दरगाह के पास ही माता मंदिर वाले तिराहे पर जनवरी 2025 में 15 बाय 15 का डा खोदा गया। इस दौरान नर्मदा पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इस कई दिनों तक नर्मदा के जल वितरण के दौर 20 फीट ऊंचे फव्वारे निकलते रहे। स्थानीय रहवासियों द्वारा कई बार की गई शिकायत के बाद रिपेयर किया गया, बावजूद लीकेज बंद नहीं हुआ और डे को भर दिया गया। इस कारण मिट्टी धंसती गई और पुनः डे में खो बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रकाश महावर कोली। ये गड्ढा हो रहा है, ये काफी समस्या हो रही है अभी सभी को। अन्नपूर्णा रोड पे दशहरा मैदान के आगे थोड़ा सा ये गड्ढा बना हुआ है काफी, और ये चैम्बर का गड्ढा उन्होंने 6-7 महीने हो गए हैं और इसी स्थिति के अंदर छोड़ा हुआ है उसको। और ये पूरे के पूरे सड़क के भीतर में पूरा पानी जा रहा है और वाहनों को दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे गड्ढा है कि नहीं है। आने जाने वाले वाहन यहाँ पे गिरते हैं, फंसते हैं और उनको चोट भी आती है। काफी वाहनों को नुकसान हुआ है और कारें, 2 व्हीलर सब यहाँ पे आके एक्सीडेंट होते हैं और कोई उसके बैरिकेड्स नहीं लगे हुए हैं, कोई कुछ ऐसा लगा हुआ नहीं है कि जिससे मालूम पड़े कि यहाँ पे गड्ढा है। हाँ, जो यहाँ का इंजीनियर है उसको भी काफी बार बोला हुआ है कि ये चीज हो रही है यहाँ पे, लेकिन उसका कोई निराकरण, कोई समाधान कुछ भी नहीं हुआ है। और ये आए दिन यहाँ पे, दिन में कितनी बार यहाँ पे छोटे बच्चों की साइकिल, छोटे बच्चे भी गिर जाते हैं अंदर, उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। 2 व्हीलर आते हैं वो भी गिर जाते हैं, उनको चोट लगती है। लेकिन लाइट चल जाती तो ये लगाना पड़ेगा। हाँ, अंधेरे के अंदर तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। लोग इसी को रोड समझ के और चलते रहते हैं और फिर वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई कवर कर नहीं रखा बैरिकेड्स वगैरह से? अंधेरे के अंदर बारिश में लाइट चली जाती है अक्सर, और अंधेरे के कारण यहाँ पे जब पूरा पानी भरा हुआ रहता है तो कुछ भी पता नहीं चलता है यहाँ पे कि सड़क है, गड्ढा है या फिर यहाँ पे कोई दुर्घटना हो सकती है। इसके कारण से कल ही एक हादसा हुआ था यहाँ से। हाँ, यहाँ से नीचे कार डायरेक्टली तेज गति से आती हुई यहाँ पे वो उनका पहिया फंस गया
और काफी समय से मशक्कत करने के बाद काफी लोगों ने छोटे बच्चों की गाड़ियां फंस जाती है। तो लोगों ने उस कार को धकेल के निकलवाया। अच्छा, पानी इतना भर जाता कुछ दिखता नहीं है। पानी भरा, जैसे नॉर्मली जहाँ सड़क नहीं होती है वहाँ गड्ढे होते हैं, उस टाइप का गड्ढा ये बना हुआ है। और यहाँ पानी भर जाता है तो फिर ये करीबन 5 से 7 फीट गड्ढा अंदर ही है। 7 फीट अंदर गड्ढा है। और और ये पूरी छोटे बच्चे खेलते हुए भी कई बार यहाँ पे इसके अंदर गिर चुके हैं, उनको भी चोटें आई है। और 6-7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए हैं इसको, और अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं है। बैरिकेड से नहीं है तो हमने पन्नियां लगा रखी है यहाँ पर। आसपास के लोगों ने सुरक्षा इंतजाम अपनी तरफ से ही किया है कि जिससे कि सबको मालूम पड़ सके कि यहाँ पे गड्ढा हो रखा है। लेकिन पूरे महावर नगर में 6 से 7 गड्ढे हैं करीब करीब, सभी के अंदर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। यहाँ स्पेशली यहाँ पे गड्ढे और ठोक पूरी बनी हुई है, यहाँ पे पूरा का पूरा गड्ढा हो रखा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी तरह का बैरिकेड्स नहीं है। यहाँ ये पूरा का पूरा गड्ढा जितना खुदाई हुआ है वो पूरा अंदर धसा हुआ है। और पूरा ये कॉर्नर मोड है यहाँ पे, टर्निंग पॉइंट है। तो कोई भी गाड़ी आती है तो यहाँ पे पहले वो उसका जनरली फंस ही जाता है पहिया, और मतलब इसमें कोई बैरिकेड्स नहीं लगे हुए हैं। पहले करीबन 2-3 बार इनके इंजीनियर से बोला, बाकी वो आज करेंगे कल करेंगे इतना बोलकर रुक जाते हैं, फिर आकर देखते भी नहीं है इधर। कोई निराकरण हो नहीं रहा है। 6 से 7 महीने से ये समस्या से जूझ रहे हैं सभी लोग। अच्छा, कॉर्नर पे होने के कारण नुकसान ज्यादा हो रहा है यहाँ, ना कोई बैरिकेड्स वगैरह है ना कुछ है इसमें। कमलेश टाटवाल। मैं योगेश व्यास।